बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है कि क्लास 10th पास करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या लें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चा इस क्लास के बाद में अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी को वो महसूस करना शुरू करता है। हाँ, मैंने हाल ही में आपका एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में जिसमें आपने 3 टॉपिक्स पर मेनली फोकस किया था। आपके वो 3 टॉपिक्स थे कि बच्चों की रुचि क्या है, उनका व्यवहार कैसा है और उनकी क्षमता कैसी है। तो मैं इन मुद्दों पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। एक बच्चा था तो जिसको मैं लगातार देखता रहता था कि हमारे पड़ोस में रहता था। वो बच्चा उच्च कोटि का सोशल बिहेवियर रखता था, सामाजिकता गुण उसमें था। जब उसके पेरेंट्स आए तो मैंने कहा कि उसके परसेंटेज भी ठीक ठाक ही थे, तो मैंने कहा कि ये बच्चा सोशल है तो इसको आप ऐसे सब्जेक्ट दिला सकते हैं जिनमें कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट उसको मिले, जैसे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। जब बच्चा 10th में कोई सब्जेक्ट चूज करेगा तो वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चूज करे जिससे उसका इंटरेस्ट भी रहे, और अगर वो सब्जेक्ट चूज कर रहा है तो क्या ना पेरेंट्स में एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हें ये चूज करो। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए उस वक्त पे कि उनका बच्चा वो सब्जेक्ट चूज करे जो कि उनको फ्यूचर में जाके हेल्पफुल हो। क्या उस टाइम पे हम जब चूज़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत कन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चा बोलता है कि नहीं मैं तो आर्ट्स लूँगा, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अच्छे परसेंटेज आए साइंस लो। तो इसमें आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना चाहिए? जैसे कि हमारे पास आज के जो डिजिटल दौर पे जो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, तो सर इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज 10th के बाद में बच्चे साइड में कोई ना कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है जी। इनमें जैसे आपने बताया वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आजकल आप देखिए एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री जो है वो टीवी चैनल्स पे बड़े लेवल पर प्रसारित होती है जी। और बच्चे इनके साथ में बहुत सहज महसूस करते हैं। काफ़ी फेमस कोर्स है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और बच्चे काफ़ी कम एज में इनका इंटरेस्ट आ जाता है इन कोर्सेज में, बिकॉज अगर बच्चा आर्ट एंड कल्चर में इन्वॉल्व है तो वो बेसिक सा उसका पॉइंट होता है कि मुझे ये चीज़ आगे जाके करनी है। तो इसके बारे में अगर कोई करियर ऑप्शंस हो तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली गर्ल्स का इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आज इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में क्लास 10th का रिजल्ट आया है, जिसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि इसके बाद बच्चों को क्या करवाया जाए, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जिससे वो अपने करियर में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब हम जानते हैं एक शिक्षाविद और करियर काउंसलर देवेंद्र सर से। नमस्कार सर। तो सर हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है कि क्लास 10th पास करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या लें। तो आप इस पे क्या बताना चाहेंगे? देखिए अभी CBSE ने 10th के रिजल्ट जारी किए हैं जी सर, और अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनके भी रिजल्ट 1 by 1 आ ही रहे हैं। और 10th क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे अपन नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें उसमें जो 14th से 18 तक का जो वर्ग है, 14 से 18 साल तक का, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और 10th का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं इसी वर्ग से संबंधित है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस वर्ग के बच्चों को आप संगीत के माध्यम से, आप स्पोर्ट्स के माध्यम से या किसी आर्ट से जोड़ करके जी उसकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करिए। तो स्टूडेंट्स की चिंता, अभिभावकों की चिंता जाहिर है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो स्टेप होता है जो भविष्य को तय करता है जी। तो अगर स्टूडेंट ने सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया तो उसका करियर सफल बन जाएगा। अगर उसने गलत चूज कर लिया तो उसके सामने कई समस्याएं आ जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चा इस क्लास के बाद में, चूंकि टीनेज का बच्चा है जी, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी को वो महसूस करना शुरू करता है। हाँ। पीयर प्रेशर भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, वो बहुत सारी चीजें देखता है, तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक है। हाँ। इसलिए हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए बहुत से बच्चे 10th के बाद में आते हैं। तो नो डाउट ये जो उनकी आयु है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस नाते चिंता लाजमी। लेकिन हम प्रयास करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन समस्त चिंताओं को हम दूर कर सकते।
जी सर, तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही अहम उम्र होती है बच्चों की, तो इसमें मैंने हाल ही में आपका एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जिसमें आपने 3 टॉपिक्स पर मेनली फ़ोकस किया था। आपके वो 3 टॉपिक्स थे कि बच्चों की रुचि क्या है, उनका व्यवहार कैसा है और उनकी क्षमता कैसी है। तो मैं इन मुद्दों पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें इस बारे में विस्तार से बताएँ। देखिए 10th क्लास का जो बच्चा है वो टीनेज से गुजर रहा होता है। 13 टू 18 का एक वर्ग जो महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 चीज़ें हैं जो उसके करियर को तय करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उसकी इंटरेस्ट या रुचि। जी, अब ज़्यादातर हमारे जो परंपरागत पैरामीटर हैं, उनमें 10th के जो परसेंटेज हैं, वो बच्चे की रुचि को तय कर देते हैं। हाँ, अगर बच्चा सोशल साइंस में अच्छा कर रहा है, नो डाउट उसमें उसका हाईएस्ट होगा, आर्ट्स में। इसके अलावा साइंस में, मैथ्स में उसके अच्छे नंबर हैं, तो वो उस स्ट्रीम को ले सकता है। हाँ, और कुछ उसके परसेंटेज ठीक हैं इनके बीच में, तो वो कॉमर्स को ले कॉमर्स सकता में है। जा तो ये एक सकता परंपरागत पैटर्न है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4-5 दिन पहले एक सीबीएसई 10th पास आउट बच्चा मेरे पास आया। है। जी सर, उसके सभी सब्जेक्ट्स में अंक समान थे और उसके पेरेंट्स का सवाल था कि वो क्या विषय ले। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो रुचि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे की रुचि उसके परसेंटेज से तय हो जाती है। सेकेंडरी हम देखें तो उसके जो टीचर्स हैं और बच्चा खुद है, वो मिलकर के तय कर सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जी, मैं आपको एक बहुत रिलेवेंट एग्जांपल दूंगा। आज से कुछ साल पहले हमारी कॉलोनी में एक बच्चा था, तो जिसको मैं लगातार देखता रहता था कि हमारे पड़ोस में रहता था। वो बच्चा उच्च कोटि का सोशल बिहेवियर रखता था, सामाजिकता गुण उसमें था। वो सभी को अपने दोस्तों को इकट्ठा करके लाता खेलने के लिए, फिर उन स्पोर्ट्स को वो लीड करता, रेगुलर वो सोशल प्रोग्राम्स में जाता, किसी को भी मिलते अभिवादन करना, मतलब उसमें बहुत अच्छे सोशल एक वो सोशल कैट क्वालिटीज़ जो क्वालिटीज थी थे उसके वो अंदर, थी। बिल्कुल। जब उसके पेरेंट्स आए तो मैंने कहा कि उसके परसेंटेज भी ठीक ठाक ही थे, तो मैंने कहा कि ये बच्चा सोशल है, तो इसको आप ऐसे सब्जेक्ट दिला सकते हैं जिनमें कहीं न कहीं सोशल एस्पेक्ट उसको मिले। जैसे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, जी, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स है। तो उन्होंने उसी वर्ग का चयन किया और आज वो बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे के गुण हैं जिनको भी हम देख सकते हैं। ये पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है। तो बच्चे की रुचि और उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। हम पर्सनैलिटी के कुछ और गुणों को देखें तो कुछ बच्चे गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ बच्चे अकेला रहना चाहते हैं, हाँ, कम सोशल होते हैं। तो ये बच्चे साइंस में अच्छा कर सकते हैं। और साइंस वालों के लिए बात करें तो जो बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं वो रिमोट ठीक करने में लगे रहते हैं। कोई भी मशीन आ जाती है उसी में वो लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे इंटरेस्ट के साथ में साइंस में और रिसर्च वाले विषयों में अच्छा कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व और रुचि महत्वपूर्ण फैक्टर है। तीसरी जब हम बात करते हैं वो है, एक तो उनकी कैपेसिटी है। इसके साथ एक बिंदु मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि भविष्य के सब्जेक्ट्स क्या हैं। अभी देखिए आप, तेज़ी से हमारी दुनिया बदल रही है। आज कोविड से पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन टीचिंग भी कुछ होती है क्या? कि हमने यही देखा कि टीचर क्लास में हमारे सामने है, जी, बिल्कुल। टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमारे एक आई कॉन्टैक्ट टीचर के साथ में है, कोई सवाल नहीं है तो हमने उनसे पूछा, उसके बाद में ऑनलाइन टीचिंग का दौर आ गया। और आज ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है कि सभी इसको अपना चुके हैं। बिल्कुल। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भविष्य के सब्जेक्ट्स क्या हैं। आज एआई का दौर है, आज डिजिटल दुनिया आपके सामने है, आज रोबोटिक्स का दौर है, आज काउंसलिंग का दौर है। आज बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन देख लेते हैं ऑनलाइन और है लोग और ऑफ़र करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको धरातल पे काम करना होता है, जी, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स। तो भविष्य के विषय भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 चीज़ों पर हम फ़ोकस कर सकते हैं। एक, बच्चे की रुचि किस विषय में है, उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का बनना शुरू हुआ है, क्योंकि कंप्लीट तो बहुत बाद में होगा, यहाँ शुरू होता है। हाँ। और तीसरा, भविष्य के ऐसे विषय जो एक सुरक्षित भविष्य या हमें एक पॉजिटिव जो है वो शुरुआत दे सकें। इन 3 चीज़ों पर हम फ़ोकस करते ओके, तो आपने ऐसे काफ़ी सारा सवालों के जवाब दे ही दिए हैं जो कि मैं पूछने वाली थी। हैं। जी। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि परंपरागत विषय हम चूज़ करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और इनके बारे में आपने हमें बता ही दिया। जी। लेकिन इसके बाद आज का जो डिजिटल टाइम है, आज के टाइम में ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं हमारे पास, हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। हम इनके अलावा भी डिजिटल फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। एआई सीख लेते हैं आजकल के बच्चे
बच्चे वीडियोग्राफी सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चा 10th में कोई सब्जेक्ट चूज़ करेगा तो वो ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करे जिससे उसका इंटरेस्ट भी रहे, और अगर वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है तो क्या ना पेरेंट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम नहीं चाहते कि तुम ये चूज़ करो। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए उस वक़्त पे कि उनका बच्चा वो सब्जेक्ट चूज़ करे जो कि उनको फ्यूचर में जाके हेल्पफुल हो? क्या उस टाइम पे हम जब चूज़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चा बोलता है कि नहीं मैं तो आर्ट्स लूँगा, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अच्छे परसेंटेज आए, साइंस लो। तो इसमें आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए ये एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी जो अभी शिक्षा प्रणाली है जी, उसमें परंपरागत जो विषय हैं, जो 3 स्ट्रीम्स हैं, उनका दबदबा तो रहेगा ही। जी। क्योंकि अगर हम बड़े दायरे पे बात करते हैं तो ज़्यादा ऑप्शंस उन्हीं में मौजूद हैं। और वो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल, वो इंटरकनेक्टेड भी हैं। 3 सब्जेक्ट जिनमें हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जिन बच्चों के परसेंटेज थोड़े से कम हैं आज के दौर में, चूँकि आजकल मार्क्स बहुत आ रहे हैं बच्चों के, आप देखिए 90% से प्लस आपको अमूमन बच्चे मिल ही जाते हैं। जी। क्योंकि सीबीएसई और बोर्ड्स ने थोड़ी-सी मार्किंग को भी ईज़ी कर दिया है ताकि हाँ। बच्चों का कॉन्फिडेंस बना रहे। पहले एक नो डिटेंशन पॉलिसी भी थी कि बच्चों को 5th और 8th बोर्ड में फेल नहीं करना है। हाँ। हाल ही में उस पॉलिसी में कुछ संशोधन हुआ है। तो मार्किंग का पैटर्न बदल रहा है और एक पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखिए हमेशा रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स एक सोसाइटी में रहते हैं। जी। सोसाइटी में वो जो चेंजेस देखते हैं, वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। बिल जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस समय यूपीएससी के रिज़ल्ट्स आते हैं या हाँ। स्टेट पीसीएस के रिज़ल्ट आते हैं, तो कई बार पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए बच्चों को लाते हैं, साहब हमें तो इसको प्रशासनिक अधिकारी बनाना है। तो अब बच्चे की रुचि उसमें नहीं है, वो बच्चा बोलता है मैं तो बिज़नेसमैन बनूँगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी में रहते हैं। तो 3 जो परंपरागत विषय हैं, उनमें हम बात करते हैं, तो जो आर्ट्स हैं, जिनमें बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप लेता है, तो उसके अंदर संभावनाएँ खूब सारी हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज़ में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं, उनमें आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो बेहतर करते हैं, क्योंकि जीके का एक बड़ा वर्ग जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से कवर हो जाता है। आप ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अ हिस्ट्री, ये सब पढ़ते हैं, तो बहुत सारा जीके का पार्ट कवर हो जाता है। कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए अब अवसर ज़्यादा मौजूद है इन दिनों में, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। जी, बिल्कुल। परंपरागत हम बात करें तो सीए, सीएस और आपके अकाउंट मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ हैं, वो ट्रेडिशन है। लेकिन आजकल आप देखिए शेयर मार्केट है, साइबर सिक्योरिटी है, बैंकिंग है। अभी मैंने एक चीज़ महसूस की है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत से जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, वो अपने साथ में फाइनेंशियल लिटरेचर व्यक्ति को रखते हैं। यानी जिस व्यक्ति की एक आर्थिक समझ ठीक है, उनसे वो सलाह लेते हैं, अपने कर्मचारियों को उससे जोड़ते हैं। उनके लिए बीमा के ऑप्शंस क्या हैं, वो किस प्रकार बचत कर सकते हैं, वो शेयर मार्केट में किस प्रकार निवेश कर सकते हैं, एसआईपी क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने से और आर्थिक जागरूकता बढ़ने से हमारे देश में कॉमर्स के विद्यार्थियों के पास बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो इन सब को अपने सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं। जी। और साइंस में बात करें तो साइंस हमेशा से ही एक ऐसा विषय रहा है जिसको जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं वो लेते ही हैं। नीट और आईआईटी आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा करियर है। तो ये इसके अलावा साइंस के अंदर टीचिंग के अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। बड़े-बड़े जो कोचिंग ब्रांड्स हैं, उनके साथ आप टीचिंग करके भी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो विषय हैं वो तो रहेंगे ही। दूसरी बात, छोटे शहरों के अंदर आप इनसे अलग हो भी नहीं सकते। जब हमारे पास पूरे देश भर से इंक्वायरीज़ आती हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो छोटे शहर हैं स्पेशली, जिनकी आबादी लगभग 5 लाख या उससे कम है, वो ज़्यादातर इन्हीं विषयों को लेकर बात करते हैं। तो जी। परंपरागत विषयों का अपना एक आयाम है और समय के साथ जो बदलाव हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपको इन दोनों के साथ तालमेल बैठाना है। सर, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है बच्चों की तरफ से कि आजकल ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज़ आ गए हैं जो अपनी क्लास 10th के बाद वो अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आज के जो डिजिटल दौर पे जो काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया। तो सर इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 10th के बाद में बच्चे साइड में कोई न कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। जी। इनमें जैसे आपने बताया वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जी।
आजकल आप देखिए एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री जो है वो टीवी चैनल्स पे बड़े लेवल पर प्रसारित होती है जी। और बच्चे इनके साथ में बहुत सहज महसूस करते हैं। आजकल हमने देखा है कि एनिमेशंस के माध्यम से बहुत सारे जो बच्चों के सीरियल्स उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो कुछ बच्चों में अभी तक एक ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। जी। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी मौजूद हैं और अगर बच्चा कोर्स नहीं भी करे, जो हम अपने आसपास देखते हैं, हाँ, अगर उसमें ये क्वालिटी की वो 2-3 आवाज़ निकाल सकता है हाँ, और वो बहुत बेहतर पिच कर सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने देखा है कि बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के भी कुछ कार्टून्स हैं जिनके अंदर वो अपनी वॉइस देते हैं जी। और ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप देखिए एआई के दौर में हम ये देखते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो अपने साथ एक एआई एंकर वो ले आते हैं हाँ, और भविष्य के अंदर तो बहुत चेंजेस में होने वाले हैं। जी। उनके लिए जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, वो हमारे देश की एक बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर उनकी 2-3 लैंग्वेजेज़ पर कमांड अच्छी है, साउथ इंडिया में इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ उनकी जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें बड़े पैमाने पर मूवीज़ भी बनती हैं, हाँ, शॉर्ट फ़िल्म्स बनती हैं, बिल्कुल। एडवर्टाइज़मेंट बनते हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बच्चा है वो बन सकता है। हाँ, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो वो आपको सही पिचिंग बता सकते हैं और एक वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है, जो किस हाँ, प्रकार से आपको कब बोलना है, वो बता सकते हैं और कई स्पीच थेरेपी के माध्यम से भी वो अपने आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। जी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बच्चों के लिए है। अब जब बच्चे का इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है तो अपनी जो मूल पढ़ाई है उसको भी बाधित नहीं करता है और हाँ, बच्चा एक करियर भी जान सकता सिक्योर है, कर लेता है। सिक्योर कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन भविष्य में नज़र आता है। जी। और सर इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं लाइक हमारे पास एक काफ़ी फ़ेमस कोर्स है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, जी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और बच्चे काफ़ी कम एज में इनका इंटरेस्ट आ जाता है इन कोर्सेज़ में बिकॉज़ अगर बच्चा आर्ट एंड कल्चर में इन्वॉल्व है, तो वो बेसिक सा उसका पॉइंट होता है कि मुझे ये चीज़ आगे जाके करनी है। तो इसके बारे में अगर कोई करियर ऑप्शंस हो तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली गर्ल्स का इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। जबकि इसका कोई दायरा सिर्फ़ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर बॉयज़ भी इस कोर्स को जी। करते हैं और हमारे देश में ट्रेडिशन या फ़ैशन लगातार बदलते रहते हैं। और आप देखिए ज्वेलरी पहले ये माना जाता था कि सिर्फ़ लड़कियाँ ही पहनती हैं, जबकि आजकल उसका कोई दायरा बचा नहीं। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मेटल्स के जो दामों में लगातार उभार और उतार-चढ़ाव आप देखते हैं, उसके बाद में नई-नई ज्वेलरी के लिए मेटल्स भी उपलब्ध हैं। पहले सिर्फ़ आप गोल्ड और सिल्वर तक ही सीमित थे, जबकि आजकल इसका दायरा बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर जो बच्चे अच्छी चित्रकारी, ड्राइंग कर सकते जी। हैं, वो इसमें जा सकते हैं। जिन बच्चों के पास इनोवेशन की पावर है, वो इसमें जा सकते हैं और कोई भी बच्चा जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, वो जा सकता है और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कहीं न कहीं फ़ैशन वर्ल्ड से जुड़ता है हाँ, और आप देखिए हमारे देश में ये जो नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो आप विज्ञापन एजेंसीज़ के हों, चाहे वो शॉर्ट फ़िल्म के हों या आर्ट मेकिंग मूवीज़ के हों, दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो डिज़ाइनिंग और इनोवेशन जहाँ मिलेगा, वहाँ पर आपको अच्छे ऑप्शंस इसमें उपलब्ध हैं और ये एक सदाबहार करियर है। जी। और इसमें आप अपनी फ़र्म भी शुरू कर सकते हैं। आप जो बड़े जो ज्वेलर्स इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग अच्छा ऑप्शन एक मौजूद है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, आप अपने घर पर भी सेटअप कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और बहुत सी डिज़ाइन्स नेट पे भी उपलब्ध हैं। तो जो बच्चे इस फ़ील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा करियर विकल्प बन सकता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वक़्त के साथ-साथ हमारे पास बहुत से जी, ऑप्शंस आते जाते हैं और फिर हम काफ़ी बार उनमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। जी। तो आप उन ऑप्शंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज जो इस उम्र के बच्चों के लिए जी, बेहतर पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पे वन बाय वन चर्चा करते हैं। जी, तो कंटेंट क्रिएशन जो है, वो एक अच्छा अवसर उपलब्ध करवाता है। जैसे मैं कोचिंग इंडस्ट्री को देखता हूँ, तो जिन बच्चों ने 10th में साइंस में अच्छा सिक्योर किया मार्क्स, जी, तो वो साइंस के स्ट्रीम वाले कोचिंग से जुड़ सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स से जुड़ सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे उस स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं, तो एक बड़ा दायरा। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है, उसको फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा नोट्स जो हैं, आजकल हम देखते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो नोट्स मेकिंग का काम करते हैं। जी। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनती ऐसी हैं, बहुत सी ऐसे बहुत कंपनीज़ सी हैं। कंपनियाँ बनी, तो बच्चे इनके साथ जुड़ कर के उन नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये कंटेंट में इसके अलावा सोशल मीडिया के एड्स हैं,
उनके अंदर कंटेंट का एक बड़ा दायरा है। इसके अलावा जितनी भी विज्ञापन की एजेंसीज हैं उनमें भी कंटेंट वालों की डिमांड रहती है। आप देखें तो मीडिया मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनमें भी कंटेंट का रहता है। तो कंटेंट के साथ फायदा ये होता है कि बच्चे की पढ़ाई भी बाधित नहीं होती, उसको वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा और उसका फ्यूचर भी इस क्षेत्र में सिक्योर हो जाएगा। इसके लिए 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी बड़े शहरों में उपलब्ध है, तो बच्चे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया फील्ड है इवेंट मैनेजमेंट का। जी सर। आप देखिए, बच्चे का व्यक्तित्व अगर ऐसा है कि उसको इवेंट्स पसंद है, आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी बर्थडे पार्टी को भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बना देते हैं। तो आप उनके इस गुण को देखिए। मैं अभी एक मेरे मित्र के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गया, तो वहां मैंने देखा कि उनकी जो बच्ची थी, जो गुड़िया थी, वो उसकी एज कोई 8 या 9 साल होगी, लेकिन उसने इतना अच्छा डेकोरेशन किया था। वो ये भी बता रही थी कि फोटोग्राफी कहाँ से करनी है, केक किस प्रकार कटेगा, पहली बाइट किसको देनी है, उसने पूरा मैनेज कर रखा है। तो ऐसे बच्चों के गुणों को पहचान कर हम इस फील्ड में उनको और आगे बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि आप देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हाँ। और यहाँ हम ये देखते हैं कि हर एक इवेंट को बहुत व्यापक बनाया जाता है, यादगार बनाया जाता है। बिल्कुल। जिन लोगों के पास थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो हर एक चीज को बहुत बड़ा बनाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करनी भी याद चाहिए, कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो खुशनुमा पल हैं वो आपके साथ रहे तो बेहतर है। अभी मैंने देखा कि एक लड़के का सिलेक्शन हुआ जुडिशियल सर्विसेज में। जी। उन्होंने ट्रेनिंग से लेकर के ज्वाइनिंग तक की पीरियड को बहुत बेहतर बना दिया। तो ये इवेंट्स होती हैं। आप देखते होंगे हमारे समाज में प्री वेडिंग शूट्स आजकल नई भव्य होती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बच्चे करियर बना सकते हैं। तो आपको उनके व्यक्तित्व को पहचानना होगा और ये फील्ड ऐसा है जो सदाबहार है। इनमें व्यक्ति क्रिएटिव माइंड अपना लगाता रहेगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ता रहेगा, इसकी कोई सीमाएं नहीं। और इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हमारी जो कल्चर है, हमारे जो सेलिब्रेशन के तरीके हैं, हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो आज विकसित देशों में पास भी नहीं। तो बच्चे इनको साथ में लेकर के बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड हम भविष्य में देखते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर जो है वो भी एक अच्छा फील्ड है। इंटीरियर डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा फील्ड है। मैं देखता हूँ कई बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज को बहुत बेहतर तरीके से सजा देते हैं, चाहे वो आपके घर की बालकनी हो या कोई बहुत बड़ा हॉल हो, आपका क्लासरूम हो। तो बच्चों की प्रतिभाओं को पहचान करके अपनी मूल शिक्षा के साथ में आप इस विषय के साथ न्याय कर सकते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट भी इसके साथ में होता रहता है, क्योंकि उम्र सीखने की है। हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दायरा इसमें है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग भी एक फैक्ट है। बच्चे आजकल मोबाइल देखते हैं तो फालतू रील्स या कुछ ऐसा कंटेंट वो देखें, इससे बेहतर है कि वो कुछ क्रिएटिव दिमाग इसमें मार्केटिंग के अंदर लगाएं, तो बच्चा बहुत बेहतर कर सकता है। तो सर, जैसा कि आपने आपके कहने का एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ये है कि बच्चों की जो हॉबीज हैं, जो वो पैशन है उनका, उन पे ध्यान दे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, और फिर उनको कोई करियर ऑप्शन या फिर कोई एडिशनल कोर्स हम करवा रहे हैं तो वो करवाया जाए। बिल्कुल। तो ये शुरू में हमने बात की कि एक होती है क्षमता, एक होती है अभिक्षमता। बच्चे की जो कैपेसिटी है उसकी रुचि से जुड़ती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा मुझे एग्जांपल ध्यान आया। बहुत पहले एक स्टूडेंट था हमारे साथ में, तो वो क्या है कि गार्डनिंग बड़ी अच्छी करता था। अपने घर पे उसने छोटी सी जगह में बहुत से पौधे उगा रखे थे, वो प्रयोग करता रहता था। आज वो बच्चा हॉर्टिकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर का एक बड़ा फील्ड, उसमें उसने नए नए इनोवेशंस कर दी। तो अपनी रुचि या अपनी हॉबी को अगर करियर में बना दिया जाए तो एक तो कभी बोरियत नहीं होगी, बिल्कुल, और काम करने की कोई सीमा नहीं होगी। और एक वो जो 9 to 5 वाला जो हमारा एरिया होता है, उसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की सार्थकता उसके करियर से अगर जुड़ जाए तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, एक वो सुकून मिलता है हमें करने के बाद कि यही तो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स और टीचर बच्चे की इन अभिरुचियों को पहचान ले तो मैं दावा करता हूँ कि बच्चे का करियर अच्छा बन सकता है। आपने जो ये पॉइंट कहा ना, इसी के साथ मेरा एक अगला सवाल है कि जब आपने कहा कि ये जो एज होती है बच्चों की, ये एज होती है बच्चों की कि उनका करियर डेवलप हो सके, करियर के साथ उनका कैरेक्टर डेवलप हो सके जी। तो इसमें जो पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें बच्चों को किस तरीके से हेल्प करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो उनका बच्चा है वो अपने करियर में एक ऐसा पाथ चूज कर सके जो उसके लिए थकान का कारण ना बने, जबकि वो उसके लिए मनोरंजन का कारण बने, कि यही वो चीज़ है जो मुझे करनी है, या फिर उसके लिए उससे के पेरेंट्स को से ये ना कहना पड़े कि मैं ये नहीं करना चाहता। जी। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, कैरेक्टर की आपने बात की, इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। जी। हम बहुत सरल शब्द लेते हैं कि ये जो दौर है, ये बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का दौर है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का दौर है। जी। बहुत सिंपली हम किसी भी बच्चे को जब जज करते हैं, टीनेज के बच्चे को, तो 2-4 चीज़ें होती हैं। हम ये पूछते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, या या बच्चे को हम एक मुद्दा दे देते हैं, जैसे हमने उनको दे दिया करप्शन, या मेरे सपनों का भारत, या उसको मुद्दा दे दिया कि समाज में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर वो 1-2 पेज लिख करके दिखा दे। इन्हीं मुद्दों को वो किसी के सामने एक्सप्लेन कर दे। हाँ। तो ये 2-4 चीज़ें ना, जब बच्चे की अभिव्यक्ति हम देख लेते हैं, तो उसके व्यक्तित्व को जज करना आसान हो जाता है। और 10th पास करने के बाद में बच्चे में इतनी क्वालिटी तो आनी ही चाहिए कि वो 20-25 लोगों के समूह को संबोधित कर सके, उनको एड्रेस कर सके। वो अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से लिख कर आपको समझा सके। जी। तो 10th के बाद में मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चे को समय दें। जी। क्योंकि देखिए, परिवार एक बड़ी ताकत है। आज बिल्कुल। समस्या क्या है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स समय नहीं बिता पाते हैं। वो कम्युनिकेशन नहीं वो हो पाता। कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी वीक रहता है। जी। अभी मेरे पास कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आए, तो मैंने उनको सलाह दी कि आप रात को खाना साथ में खाइए, समय दिन में नहीं मिल पाता है। और आप छोटे बच्चे जो 10th क्लास से कम पढ़ते हैं। क्लास में पढ़ते हैं, या 10th क्लास के बच्चे हैं, आप उनको सिर्फ 5-10 मिनट अपने सामने किसी मुद्दे पर आप विचार रखना सिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जी। बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने जब अपनी अभिव्यक्ति डेवलप कर लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसी बहाने साथ भी उनको मिल पाता है, तो हाँ, बच्चे का वो कॉन्फिडेंस भी टाइम जो बढ़ता है। चाहिए होता है जो पेरेंट्स बच्चे को। को और पेरेंट दोनों को ही टाइम चाहिए होता है, इससे उनकी जी। बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। तो 10th क्लास के बाद में मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक तो बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें न लगाएँ। इसने जितने भी मार्क्स हासिल किए हैं, उसने अपना बेस्ट दिया है, उसको आप कॉन्फिडेंस में रखें। भविष्य के लिए विकल्प आप तय करें, और बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पर आप फोकस करें। क्योंकि बच्चे की अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, तो बदलती हुई दुनिया में वो अपने कैरेक्टर के साथ भी न्याय कर देगा। जी, और बिल्कुल। व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सके, वो अपनी राइटिंग स्किल को जी। सुधार सके, वो एक बहुत अच्छा सामाजिक प्राणी बन जाए, एक लीडरशिप स्किल। एक उसमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाए, एक उसमें एक ऐसा गुण हो कि वो किसी भी ग्रुप में रहता है, तो वहाँ वो सहजता से रहे। वे आजकल चैलेंज क्या है कि सोशल गुण जो पहले बच्चों को समाज से मिल जाते थे, हाँ, बच्चा पूरा दिन मोबाइल में रहता है, वो मिल ही नहीं पाते। मिल ही नहीं पाते हैं, वो पता नहीं वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें देखता है, उसके दिमाग में जो भी टीनेज का बच्चा है, वो सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। इन गुणों को जब वो डेवलप कर लेगा और पेरेंट्स का साथ रहेगा, तो वो हर बात उनसे शेयर करेगा, सही और गलत का जो निर्णय है, वो जी। पेरेंट्स के साथ मिलकर के कर लेगा। हाँ। आज से 10-20 साल पहले आप देखिए कि जो बच्चा है, स्पेशली वो अपने फादर से बात नहीं करता था। जी, आज ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा। सबके पास मोबाइल होते हैं, सब उसी में लगे रहते हैं, बच्चा गेम खेल रहा है, बच्चा तो जो साथ बिताना है, वो बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और पेरेंट्स हैं वो निश्चित हो सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा सही लाइन पर है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने ये सारे जो पॉइंट्स हमारे सामने जी। रखे हैं, इसके साथ-साथ ब्लूम अकेडमी ऐसे कौन से इनोवेशंस करने जा रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे? तो आप इस पर अपने विचार हमें बताना चाहेंगे? ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे? देखिए, ब्लूम अकेडमी एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाना चाहती है जिससे कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी स्टेट में है, वो किसी भी अवस्था में है, जी। वो अपने आप को बेहतर रूप से अभिव्यक्त कर सके, जी। वो अपने सुखद भविष्य का निर्माण कर सके, और इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे पास अक्सर लगभग, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सज्जन आए जो रिटायर हो चुके थे। ओके। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। हाँ। उनका अपना अनुभव था। उन्होंने कहा, अब मैं रिटायर हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको ये सलाह दी कि आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव हासिल किया है, आप वो समाज तक ले जाएँ। तो उन्होंने कहा, बिजली विभाग में मैंने क्या अनुभव हासिल किया है? मैंने उनसे पूछा कि कोई व्यक्ति अपने घरों में करंट से कैसे बच सकता है? जी, बिल्कुल। आज हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, एक बड़ा खतरा है। तो वो आपको तो पता ही है, आपने इतने साल डिपार्टमेंट में सेवाएँ दी हैं। तो उन्होंने कहा, ये काम अच्छा है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि वो पार्क में घूमने जाते थे। वहाँ उन्होंने जो भी छोटे बच्चे आते थे, जो शाम के वक़्त महिलाएँ घूमने आती हैं, जो पुरुष घूमने आते हैं, उनको बैठाया साथ में। उनको कहा कि भई, मेरे पास एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी। उन्होंने बताइए, मतलब आपके घरों के अंदर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें,
बच्चों को ये चीज सिखाए ताकि वो करंट से बच जाएं, जी और आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम कर सकते हैं, आप इस तरह से चीजें यूज करें। तो उन्होंने, फिर उनका जब मेरे पास फोन आया, बोले यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं समाज को बहुत कुछ दे पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, हमें समाज ने जो दिया है हम उनको लौटा भी सकते। उनको लौटा भी सकते हैं। तो ब्लूम एकेडमी की जो स्थापना है उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इस देश के लाखों बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, उनकी समस्याओं को समझा है, जी और हमारे सामने जो सुखद भविष्य की चीजें हैं कि दुनिया किस तेजी से बदल रही। आज से लगभग 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दौर होगा कि हम एक फोटो देखेंगे, मान लीजिए आपने एक शेर की फोटो देखी, उसके नीचे 10 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। शेर क्या है, भारत में कितने शेर बचे हुए हैं, शेर की उम्र कितनी होती है, शेर अगर अटैक करते तो आप क्या करेंगे, इतने सारे ऑप्शन मौजूद। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा क्या। नहीं, मतलब उस वक्त पे तो हम ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि मोबाइल जैसी कोई भी चीज बिल्कुल। आएगी। आज से 10 साल पहले भी अगर आपको कोई चीज सर्च करनी थी तो आपको लाइब्रेरी जाना होता था। बिल्कुल तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो ब्लूम एकेडमी एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाएगी जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, उसके पास कोई मानसिक समस्या है, उसके पास समाज को लेकर कोई चुनौती है, या वो अपने सुखद भविष्य का निर्माण करना चाहता है, या वो कंफर्टेबली जीना चाहता है, तो हम उसे वो सारे समाधान उपलब्ध करवाएंगे। इसको लेकर एक बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, और बच्चों के लिए करियर तो अपने आप में है ही। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हम काम करेंगे जिसमें कोई व्यक्ति जुड़ करके सहज महसूस कर सके, अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत बना सके। कोई अगर चुनौती है, क्योंकि हम समस्या तो किसी चीज को मानते नहीं, हाँ। जीवन में आपके सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं, उनका मिलकर के समाधान कर सके। जी आप एक भविष्य बनाना चाहते हो तो हम आप उसकी मदद कर सकें। आपके पास अगर कोई एक इनोवेटिव आइडिया है, उसको हम समाज के सामने ले जा सकें। कुल मिलाकर के किसी के भी जीवन को बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये ब्लूम हमारा एकेडमी में उद्देश्य है। कोई भी एज गैप नहीं है, हमारे पास जी। कोई एज लिमिट नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप इस करियर ऑप्शन से हम आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं। जी। इट्स अबाउट कि एक इंसान की लाइफ और बेटर कैसे बन सकती है। जी, देखिए हम शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। आजकल आप देखिए कि पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में क्या करेगा, जी क्योंकि एक बड़ी समस्या क्या है, आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर से गुजर रहे हैं। हाँ आप जैसे ही मोबाइल शुरू करते हैं आपको पता लग जाता है यूएस में क्या चल रहा है, ठीक है, चाइना में क्या चल रहा है, कोविड कहाँ तक फैल गया अभी इन दिनों में चर्चा में। हाँ तो इन्फॉर्मेशन खूब सारी है। तो उन इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना भी जरूरी है, और उन इन्फॉर्मेशन का हम ऐसा यूज करें कि हमारा जीवन बेहतर बन सके। तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मेनली हमारा फोकस रहेगा करियर पर ही, क्योंकि युवा पीढ़ी हमसे बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है और भविष्य में जुड़ेगी। तो इस प्रकार बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के हैं। एक लाइन में कहना चाहूँ तो जीवन की सार्थकता, रिलेवेंसी ऑफ लाइफ, ये हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। और 4 चीजें हैं उसमें, करियर है, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर है और अपॉर्चुनिटी है। तो इन पर हम काम करेंगे। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आज का जो हमारा युवा है उसके लिए करियर के क्या आयाम हो सकते हैं और वो अपना करियर कैसे चुन सकता है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में आपके जी। पास अनंत संभावनाएं हैं, जी बिल्कुल लेकिन आपको उनको पहचानना होगा। पहले ये होता था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही करियर सीमित था, हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप जिस भी समाज में, जिस भी परिवार में बड़े होते हैं, तो आपकी कोई ना कोई रुचि डेवलप हो जाती है। जी कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा गाता है मान जी, कोई व्यक्ति अच्छा चित्र बना सकता है, और कुछ नहीं तो कोई व्यक्ति बेहतर अभिव्यक्ति दे सकता है, जी बिल्कुल अच्छा बोल सकता है, और कुछ नहीं तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार रख सकता है। जी आज आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में एचआर जिनको अपॉइंट किया जाता है, हाँ। उनकी प्राइमरी तौर पर ये अपेक्षा होती है कि ये व्यक्ति व्यवहारिक हो। व्यवहारिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या उस मैनेजर का काम क्या है, उन सभी जो Employee ह्यूमंस के हैं साथ। जिनको आप रिसोर्स मानते हैं, हालांकि जी। नहीं मानते हो, नहीं माना भी नीचे, लेकिन एक विधा है, वो जी एक प्रणाली है, उसमें वो व्यक्ति एडजस्ट हो सके, खुद एडजस्ट होगा तभी वो उनसे बेहतर तरीके से काम करवा जी, पाएगा। तो कहने का मतलब है बहुत सारे आयाम हैं। अब आपको ये पहचानना है कि मैं, पढ़ाई लिखाई का अपना एक पार्ट है, इसके साथ अपने उस गुण को, अपनी उस रुचि को, अपने उस कौशल को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ ताकि जी। एक करियर विकल्प मेरे पास में रहे। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं ब्लूम के नाम से,
उस एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें होंगी जिनमें व्यक्ति अपने आप को जज कर सके और अपनी बेहतरी के लिए काम कर सके। जी। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मेरा खुद का एक अनुभव रहा है बहुत से विद्यार्थियों से मिलने का, बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाने का, बहुत से टीचर से सीखने का, जी। सामाजिक रूप से भी। तो मेरा ये मानना है कि संभावनाओं की कमी नहीं है और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई संभावना है। और आज का दौर ऐसा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि आप अपनी उस संभावना को भुना सकते हैं, अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। जी। तो आयाम बहुत सारे हैं, बस आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसे पहचानें और एक सुखद भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, मैं ये कामना कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक कि यू। आप यहाँ पे आए और हमारे जो दर्शक हैं उनको इतना सब कुछ बताया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन काफ़ी कुछ नया जानने को मिला है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ जी। भी होता है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा और अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि किसी और के साथ शेयर कर सके ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे जुड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल पाएँ। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने पॉडकास्ट एंड तक देखी। थैंक यू।